हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सारी सखियां? आशा करती हूँ सारी सखियां बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। आज का वीडियो बनाने में ना जाने मुझे कितना वक्त लगने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिनों पहले मैं अपने ससुराल गई थी, तो मेरी जितनी चूड़ियों का कलेक्शन है ना, सब इतना ज़्यादा उथल पुथल बिखर चुका है कि मुझे खुद ही नहीं पता कौन सी चूड़ी कहाँ पे रखी हुई है। तो मैं बहुत दिनों से, मतलब जब से मैं अपने ससुराल से आई हूँ, सोच रही हूँ उसको ऑर्गेनाइज करूँगी। बट मुझे लगा कि अगर मैं अपनी वीडियो तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एंड इस वीडियो को बनाने में ना जाने मुझे कितना वक्त लगने वाला है। चलिए बिना किसी देरी का आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। स्टार्ट करने के पहले मैं अपना जो हेयर है वो बांध लेती हूँ, क्योंकि काम के वक्त ना मुझे अपने बंधे हुए बाल ही सही लगते हैं और मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले मैं आपको अपनी चूड़ियों का जो हाल है वो दिखाती हूँ। और मैं अपने ससुराल से भी कुछ चूड़ियाँ लेके आई हूँ, नई चूड़ियाँ, मतलब कांच की चूड़ियाँ, वो भी कुछ इस वीडियो में दिखा दूंगी, कुछ शॉर्ट्स के थ्रू मैं शेयर कर दूंगी। आप मेरी चूड़ियों का हाल देख पा रहे हो कि मेरी चूड़ियों का क्या हाल है। मतलब यहाँ चूड़ियाँ हैं, यहाँ चूड़ियाँ हैं, यहाँ चूड़ियाँ, यहाँ चूड़ियाँ, यहाँ चूड़ियाँ हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ चूड़ियाँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँ कहाँ से, बट कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं सारी चूड़ियों को सेपरेट करती हूँ, तो इस बॉक्स को रखती हूँ यहाँ। इतनी भी मेरी चूड़ियाँ हैं, मतलब मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कट लगा के शूट करने वाली हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो जो वेलवेट की चूड़ियाँ हैं वो मैं एक साइड कर देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, एक तो मैं शादी अटेंड करके आई अपने ससुराल से, फिर मैं शूट करती थी, तो शूट के पर्पज़ से भी चूड़ियाँ बहुत मैच, मतलब मिक्स मैच हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। इसी चक्कर में चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा मेरी मैस हो गई, नहीं तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब आप वर्किंग हो जाते हो, मतलब आपका बाहर का काम घर पर आ जाता है, तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होती है मैनेज करने में। तो मैं किस तरीके से अपनी चूड़ियों को मैनेज कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये चूड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। तो जितनी भी रेड और मरून कलर की चूड़ियाँ हैं उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ। आप देखो चूड़ी आप किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। टिश्यू बैग, शॉपिंग बैग जो रहता है ना, उसको आप कट कर लो, क्योंकि एक तो ये मॉइस्चर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ऐसे भी ग्लास बैंगल को बहुत ज़्यादा आप, मैं क्या बोलूँ कि अच्छे से रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे से रखोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। एंड इस तरीके से चूड़ियाँ रखने से आपकी चूड़ियाँ बहुत लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी। तो मैंने जितना समय एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे कहीं ज़्यादा समय इन चूड़ियों को अरेंज करने में मुझे लग गया। एंड प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिएगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको किस तरीके की चूड़ियाँ पसंद है। फिर मैं किस तरीके से कैटेगराइज कर रही हूँ चूड़ियों को मैं आपको आगे बताती हूँ, तो आपको भी हेल्प होगी। एंड आपके पास में किस तरीके की चूड़ियों का कलेक्शन ज़्यादा है, मतलब मेटल का, ग्लास का, या फिर आपको कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कैमरे के पीछे 2.5 से 3 घंटे की मेहनत के बाद में ये चूड़ियाँ अरेंज हुई हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को इस साथ शेयर करती हूँ और अपना कलेक्शन शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप, अगर आपके पास भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, आपके पास भी अगर बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो सबसे पहला टिप है कि आप कलर के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर मैं इस बॉक्स को दिखाऊं तो इसमें मेनली मैंने मरून और रेड कलर की, जो फैमिली कलर की जो चूड़ियाँ हैं ना, उसको ऑर्गेनाइज करा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर रेड का अलग वेरिएशन है, यहाँ पर रेड का अलग वेरिएशन है, ये कॉफ़ी कलर में हो गया, ये रेड की एक मोटी चूड़ियाँ जो आती हैं वो है, ये पतली वाली जो रेशमी चूड़ियाँ हैं वो है। आप यहाँ पे देखो, ये बूटी वाली चूड़ियाँ ये मैंने मीशो से ली, मैंने एक लोकल शॉप से ली थी। और ये भी मीशो की चूड़ियाँ है, ये भी मीशो की चूड़ियाँ हैं। ये आई थिंक मैंने चलते फिरते कहीं पे पसंद आ गई थी, वो ली थी। ये लोकल, सारी ही लोकल चूड़ियाँ। आप ये देखो, ये पानी वाली चूड़ियाँ बीच में निकली हुई थी। और ये एक है बहुत ही सुंदर सी है, मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाती हूँ। लाइक इस कलर का है, पर्पल कलर का, पानी वाली चूड़ी इसको बोला जाता है, वो है। गोल्ड कलर की चूड़ियाँ हैं। तो ये सारी ही मैंने एक बॉक्स में रखा है, जिससे मुझे ढूंढने में परेशानी ना हो। इसके ऊपर मैं लेबल कर दूंगी कि इसमें किस कलर की चूड़ियाँ हैं। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो मैंने सब में इस तरह से पेपर लगा के रखा है, किसी को प्लास्टिक में रखा है। जब हम बॉक्स भी लेके आते हैं मार्केट से, तो आप देखोगे पेपर में वो रैप रहता है।
कहने को तो ये बस 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये या हार्डली 100 रुपीज़ की चूड़ियाँ हैं, लेकिन ये एक लंबे परिश्रम के बाद बनती है। ऐसा नहीं है कि हम गए और उठा के ले आए। मतलब ये सारी चूड़ियाँ इकट्ठा करने में ना जाने मुझे कितने साल लगे हैं, तब जाके मेरे पास इतनी चूड़ियाँ बनी हैं। बिना प्लास्टिक के रखते हो ना तो देखना ये चूड़ियाँ बहुत हिलती है और टूटने का डर काफ़ी रहता है। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक, पेपर या फिर जो मैंने आपको दिखाया वो जो शॉपिंग बैग रहती है टिश्यू वाली, उसको करके रख सकते हो। तो ये बॉक्स आप देख लो कैसा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये इसमें मेनली मैंने अपने सारे नग वाली चूड़ियाँ रखी हैं और इसमें से अधिकतर चूड़ियाँ मैं अपने ससुराल से लेके आई हूँ। वहाँ पे चूड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो इस बार फिर मैं जाऊँगी तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगी। जब भी जाना हुआ तो आप ये देखो, ये सारी चूड़ियाँ आई थिंक 80 रुपीज़ डजन बॉक्स मिली है मुझे, जिसमें 1 डजन थी। बट ये ऑनलाइन अगर आप लेने जाते हो ना 120 रुपये, 150 रुपये के नीचे आपको ये नहीं मिलेगा। सो ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ हैं। मतलब आप ये देखो, ये सारी नग वाली मेरी चूड़ियाँ हैं जो मैंने एक बॉक्स में रखी है। मतलब थोड़ा सा जिसमें ग्लिटर है, क्योंकि ये सारी चूड़ियों को ना थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके की चूड़ियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ उसको बॉक्स में रखिए, मतलब खाली खुले में मत रखिए। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है ना हर एक चूड़ी कहूँ मैं, चूड़ियाँ मेरे लिए कितनी ज़्यादा आजकल प्रीसियस हो गई है। सो ये कैसी लगी आपको बताना। नेक्स्ट इस तरीके के मेरे पास 2 बॉक्स है, तो मुझे और भी बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। इसमें मैंने मेनली ग्रीन और येलो, जैसे मैंने पहले बॉक्स में आपने देखा मरून कलर की चूड़ियाँ रखी थी, तो इसमें मैंने ग्रीन, आप ये देखो जितने भी ग्रीन के शेड है, लाइक ग्रीन के डिफरेंट शेड्स आपको नजर आ रहे होंगे। ग्रीन येलो का शेड मैंने रखा है, ये भी ग्रीन का शेड है, ये भी ग्रीन का शेड है, यहाँ पे येलो का शेड है, येलो के डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिल रहे, ये भी ग्रीन का शेड है। बस ये एक स्काई है इस पे, बट कोई नहीं, ये भी ग्रीन के साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। तो आप अगर कैटेगराइज करके रखेंगे चूड़ियाँ तो आपके लिए ना बहुत इफेक्टिव होगा चीज़ों को ढूंढना। देखो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ें फिर बिखरती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज ना करें। मेरे लिए सस्ता महंगा कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है चीज़ों को सहेज के रखना। आपके लिए चीज़ें लेना बड़ी बात नहीं होती है, चीज़ों को अच्छे से रखना बड़ी बात होती है। तो आप ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ये कांच की चूड़ियाँ, मेरे तो बिल्कुल दिल ही अटक जाता है जब भी मैं अपनी चूड़ियों को देखती हूँ, मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। सो इस तरीके से कलर वाइज भी आप करके रख सकते हो अपनी चूड़ियों को। नेक्स्ट आप इस तरीके का भी, ये ऑर्गेनाइजेशन आइडिया भी है, मेरा कलेक्शन भी है। तो नेक्स्ट आप इस तरीके से भी चूड़ियों को करके रख सकते हो। लाइक अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि कहीं ले जाने के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने मेटल की चूड़ियों को रखा है। आप ये देखो, ये सारी मेरी मेटल की चूड़ियाँ हैं, और ये चूड़ी भी मैं अपने ससुराल से लेके आई थी। ये चूड़ियाँ वहाँ पे इतनी सस्ती है ना, लाइक आप ये 3 दर्जन चूड़ी मुझे 60 रुपीज़ की मिली थी। यहाँ पे मोस्टली मेरी सारी मेटल की चूड़ियाँ हैं, या फिर वेलवेट की चूड़ियाँ। देखो ये भी वेलवेट की कैटेगरी में आता है और ये भी वेलवेट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये मेटल है। बट ये एक वेलवेट की चूड़ी है जो मैंने बहुत बार स्टाइल करा है अपने शॉर्ट वीडियो में, अपने लॉन्ग वीडियो में। तो ये कांच की है, बट ये वेलवेट में थी तो मैंने इसी में रख दी। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, और ये भी मैंने मीशो से लिया था। तो आप मेरे जितने भी मीशो रिलेटेड हॉल होंगे ना, वो मैं आपको एड इसके में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना, तो आपको लिंक वहां से मिल जाएंगे। चूड़ियाँ आप एक जगह रख सकते हो, और आपकी जो चूड़ा वगैरह है अगर उसमें स्पेस है तो उसमें डाल दो, नहीं तो सेपरेटली आप अपना चूड़ा वगैरह रख सकते हो। ये बंद क्यों नहीं हो रही है यार? हाँ, तो ये आप ना अपने बेड में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, आप घर में ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ले सकते हो। नेक्स्ट ये चूड़ी मेरे ड्रेसिंग एरिया में रहती है। आपने देखा होगा, जो मेरे रेगुलर ब्लॉग के फॉलोअर है उन्होंने डेली देखा होगा, मैं डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ एंड ब्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ। तो आप इस तरीके से चूड़ियों को ना आप रख सकते हो ड्रेसिंग एरिया में। तो यहाँ पे आज मैं कुछ वेरिएशन करने वाली हूँ, मतलब कुछ चूड़ियाँ मैंने इसमें से उठा के बॉक्स में रखी हैं। तो आप अगर डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके का रखते हो तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जिससे आपकी चूड़ियाँ ना ऑल्टरनेटिव वे में यूज़ होती रहे। जैसे ये चूड़ी मेरी बॉक्स में रखी हुई थी, आप ये देखो, तो इसको मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो घर में इस तरीके से भी मैं डेली बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ। अगर डेली नहीं भी टाइम मिलता है तो वीक पे 3 to 4 डेज में अच्छे से रेडी होती हूँ, क्योंकि
औरत को घर की लक्ष्मी शायद इसीलिए बोला गया है कि लक्ष्मी की तरह वो रहे, संपत्ति, धन, वैभव घर में उसके आए। अगर हम सनातन धर्म को देखते हैं तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। अच्छे से रहना, इन सेंस हाथ में चूड़ी, बिछिया, पायल, ये सब पहन के रहने से खुद को भी आपको बहुत पॉजिटिव ऑरा मिलता है। ये येलो वाली चूड़ियाँ काफ़ी टाइम से मेरे पास है, लेकिन ये चूड़ी का साइज़ बहुत छोटा हो गया है मेरा, तो इसको ना मैं घर में पहन लूँगी। तो ये कांच की चूड़ियाँ बढ़ भी जाती हैं जल्दी से। हमारे यहाँ ना कांच की चूड़ियों को टूटना ही कहते हैं वो अशुभ होता है, तो उसको बढ़ना बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर लूँ। बैंगल में नहीं लगाया था, लाइक बैंगल स्टैंड में नहीं लगाया था। तो ये रेड का एक बहुत ही सुंदर सा, आप ये देखो ग्लास में भी, इसलिए ना ग्लास में भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। एक बहुत पतली वाली रहती है, एक मोटी वाली रहती है, प्लेन रहती है, कटिंग रहती है, बहुत सारी। तो ये ना मोटे में बहुत अच्छा सा, इसमें बहुत ज़्यादा कट नहीं है बट बहुत प्यारा है। तो इसको मैं, एंड रेड एक ऐसा कलर है कि हर एक आउटफिट के साथ में बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। मुझे नहीं पता मैंने जितनी चूड़ियाँ सोच के रखी हैं वह आएंगी भी कि नहीं। ये एक ट्रांसपेरेंट चूड़ी है, येलो कलर की, बहुत सुंदर सी है। तो यहाँ ये ग्रीन बहुत प्यारी है। ये ग्रीन चूड़ियाँ जैसी मैंने देखी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। तो अब बहुत ही जल्दी ये सारी चूड़ियाँ मुझे शॉर्ट ब्लॉग में डेली अपलोड करती हूँ, या फिर अभी डेली में भी 1-2 दिन ना हो पाए, बीच में गैप हो जाए, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी। तो उसमें आप देखोगे मुझे पहने हुए। तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। लोगों को लगता है ना कि वाइट चूड़ियाँ किसी काम की नहीं रहती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको चूड़ियाँ स्टाइल करने का शौक है तो वाइट आपके कलेक्शन में होना चाहिए। इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, कुछ चूड़ियाँ जो बच गई है यहाँ लगा देती हूँ। और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि एक इक्का दुक्का चूड़ियाँ करके भी बच जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, इकट्ठा उसको स्टाइल कर लो और वो फिर थोड़े टाइम बाद वो मतलब बढ़ जाएगी, तो वो आपका यूज़ आ जाएगा चूड़ी। इसे मैंने ऑर्गेनाइज करा है। आप ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी खूबसूरत सी लग रही है। नेक्स्ट मेरे पास कुछ कड़े हैं, मैं आपको ना इस थाल में रख के दिखाती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरे पास ये ग्रीन कलर का है, बहुत सुंदर सी, इस तरीके का आपके पास होना चाहिए। आप अगर देखो, चूड़ियों का मतलब ये नहीं है, जैसे मेरे पास कांच की चूड़ियाँ मुझे पहनना पसंद है बोल के मुझे इतना मेरे पास कलेक्शन है, बट मैं कड़े आप देखोगे कि मेरे पास है बट उतना नहीं है, क्योंकि कड़े को ना आप बहुत तरीकों से मिक्स मैच करके पहन सकते हो। तो ये ग्रीन है मेरे पास में, और इनको रखने का मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक बॉक्स मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। और एक ये देखो, ये है कुंदन के कड़े हैं, ये रिसेंटली मैंने मीशो से मंगवाए थे, रेड वाले, अगर आप लोगों ने मेरा हॉल देखा होगा तो एंड 200 के अंदर भी मैंने मीशो का एक हॉल शेयर किया। ट्रस्ट मी, उस हॉल को मिस मत करिएगा, मेरे फैशन चैनल पे है, बट मैं आपको ऐड स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ के थ्रू भी देख सकते हो। तो ये कुछ रेड और वाइट कलर की चूड़ियाँ हैं मेरी, और ये कुछ रजवाड़ा काइंड ऑफ जो बैंगल है ना वो है। और नेक्स्ट है ये वाले हाथी वाले बैंगल। आप ये देखो कितने सुंदर से, मतलब कुछ कड़े हैं इस तरीके से, ये कड़े इस तरीके कड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ये बहुत एक्सपेंसिव भी है बट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक ये है मेरे पास में, मुझे उतना खास पसंद नहीं है बट हाँ ठीक है, अच्छा लगता है पहना हुआ। और एक मयूर वाला है, ये जब से मेरी शादी हुई, लाइक 2010 में मेरी शादी हुई थी, और 2010 से ये कड़ा मेरे पास में है। और ये अगर सिंगल भी आप पहन लो, आप ये देखो बहुत क्लासी सा लुक देता है। अभी मेरे हाथों में ना नेल पॉलिश है ना फिंगरिंग है, बट अच्छे से अगर आप नेल पॉलिश फिंगरिंग वगैरह पहनोगे तो बहुत सुंदर सा लगता है। कड़े हैं देखो मेरे पास में, बहुत सुंदर, ये भी 2010 का कड़ा है, एक लोकल शॉप से मैंने लिया था, तो ये भी बहुत फेवरेट है मेरा कड़ा। बोलते बोलते और काम करते करते ना मेरा गला सूख गया है, मतलब 2.5-3 घंटे से मैं अपनी चूड़ियाँ अरेंज कर रही हूँ, बट कोई नहीं, मतलब ये चूड़ियाँ बस अरेंज हो जाए ना, मेरा दिमाग काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं इसको सोच रही थी अरेंज करने का। अगर आप मुझे फैशन चैनल पे फॉलो करते हो तो मैं हमेशा उसमें डेली एक हैक वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो उसमें मैंने बताया था कि आप चूड़ियों को ना हैंगर में भी, ये देखो चूड़ियाँ वेट के कारण बहुत दिनों से, एंड मैं शायद जब तक मुझे चूड़ियाँ पसंद है रखना, मैं हैंगर का यूज़ ज़रूर करने वाली हूँ, बस ये हैंगर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। तो इसमें से भी मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ, इस बार मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस किस तरीके से यूज़ करा है, मतलब ऑर्गेनाइज करा है। तो इसमें एक ये बूटी वाली है, ये मैंने कहाँ से ली थी सच में मुझे याद नहीं है, ली थी वेलवेट में, मतलब कांच की है बट वेलवेट की है।
सो इसको भी मैं रखती हूँ, क्योंकि ये हैंगर मेरा अलमारी में रहता है। जो कांच की जो वेलवेट की चूड़ियाँ रहती है ना, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, बस एक टिप आप ध्यान में रखो, उसको कभी खुले में आपने नहीं रखना है। इसको यहाँ पे इस तरीके से मैंने करा अरेंज। ये चूड़ियाँ हैं, आप ये देखो, मोटी वाली चूड़ी रहती है ना, काफ़ी अच्छी रहती है, जल्दी से बढ़ती भी नहीं है, तो इसको भी मैंने रखा है यहाँ। ब्लैक कलर की चूड़ियाँ, ये भी साइज़ में मुझे छोटी है, तो मैं ठंड में इसको पहन लूँगी, और इसको मतलब घर पे पहन के जब ये बढ़ जाएंगी तो मेरा यूटिलाइज हो जाएगा। मोस्टली जो वेलवेट के एंड जो मतलब थोड़े बूटे वाली चूड़ियाँ हैं, उसको मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ ताकि ये अलमारी में सेफ रहे। मेरी रेडी हो चुकी है। देखो, कुछ कड़े रखे हैं, कुछ बैंगल रखे हैं, और इस तरीके से आप इसको कर दो लॉक, और कहीं पे भी हैंग कर दो। तो ये आइडिया भी आप अपना सकते हो। जैसे आपको अगर कड़ा पहनने का मन है सिर्फ, तो आप इस तरीके का, या कोई भी आपके पास में कड़ा है, और ये कड़ा ना बहुत शार्प हो गया अंदर से। अगर आपको रेड वाइट पहनने का मन नहीं है तो आप रेड भी स्टाइल कर सकते हो। देखो, आप एक ही फैमिली के 2 कलर को पिक कर सकते हो, एक डार्क में और एक लाइट में, कितनी सुंदर लग रही हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो, मेरी मेहनत? सो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। एंड क्या बोलूँ मैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में या ब्लॉग के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द। राधे राधे।